नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों 5000 क्वेश्चंस में से टॉप के 100 क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस का नोट आप बनाते चलिएगा ताकि आपको बाद में दोबारा ये वीडियो को देखने का ज़रूरत ना पड़े। नोट बनाने से क्या होता है दोस्तों, एक बार लिख के और एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों राजकोषीय नीति को? चारों ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया? 16, 17, 15 या 2020? सही उत्तर है 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट क्रिकेट मैच किस खिलाड़ी ने खेला है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या भुवनेश्वर कुमार? सही उत्तर है दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट खेल चुके हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी अखिल कुमार का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी अखिल कुमार का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है। याद रखेंगे ऑप्शन ए मुक्केबाजी बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन कवर करना है। अगला प्रश्न है, विश्व में भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? विश्व में भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना जो है वो है मिड डे मील योजना। याद रखेंगे दोस्तों मिड डे मील योजना सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ऑप्शन ए चिल्का झील। खारे पानी की झील चिल्का झील। अगला प्रश्न, नटुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? नटुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? झारखंड राज्य का है। लोक नृत्य से जुड़े क्वेश्चन की एक वीडियो पहले भी हमारे चैनल पर आई है, तो जाकर उसको एक बार जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 75 के तहत है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निशा गांधी डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी जितेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी जितेंद्र कुमार का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है। जितेंद्र कुमार डैश लगा के लिखेंगे मुक्केबाजी। नोट बनाते चलेंगे, तैयारी को मजबूत करते चलेंगे। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? करंट अफेयर है। अमेरिका में या कनाडा में या मैक्सिको में तो हो चुका है, तो 2026 में ये तीनों जगह होने वाला है। सभी उत्तर है। अगला प्रश्न, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? अब चलिए देखते हैं, यमुना नदी की सहायक नदी है सिंधु नदी। यमुना नदी की सहायक नदी डैश लगा के लिखना है सिंधु नदी। अगला प्रश्न, गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी तमिलनाडु। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों। इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं दोस्तों? बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं माना जाता है। लिखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, कोठोरवा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है झारखंड। कोठोरवा नृत्य डैश लगा के झारखंड। नोट बनाएंगे, तैयारी को मजबूत करते जाएंगे। अगला प्रश्न, CnH2n किसका सूत्र है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। CnH2n एल्किन का सूत्र है। याद रखेंगे CnH2n एल्किन का सूत्र है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर का तार किसका बना होता है?
इलेक्ट्रिक हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का बना होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर का तार डैश लगा के लिखेंगे नाइक्रोम, नोट बनाते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू को पानी में डालने पर बड़ा दिखाई देने का किसके कारण होता है? ऐसा क्यों होता है कि वो बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि उसको पानी में डालिएगा तो आप बड़ा दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायत का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, ध्यान देंगे, नहीं है। अगला इसका उत्तर है ग्राम निगम। ग्राम निगम। अगला क्वेश्चन। खिलाड़ी हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी हवा सिंह का संबंध किस खेल से है दोस्तों? जल्दी से आप भी आंसर करते चलेंगे तो पता चलेगा किसकी तैयारी कितनी मजबूत हो रही है दोस्तों, और किसको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। उत्तर से पहले जान जाइए कि डेली 9 बजे शाम को हमारा क्लास आता है और सुबह के टाइम 6 बजे हमारा एक क्लास होता है। जीके की तैयारी आपकी पूरी मजबूत करवा दूंगा दोस्तों, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आपका सपोर्ट बना रहे तो 7 बजे की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्केबाजी। हवा सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया जाता है? 20 सूत्री कार्यक्रम है दोस्तों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना, दो बार पढ़ना है। सही उत्तर है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में पारित हुआ है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट डैश लगा के 1784। चलिए अगला क्वेश्चन। एनके सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? एनके सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों? 15वें वित्त आयोग के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? पीवी संधू ने। पीवी संधू ने जीता है दोस्तों जनवरी 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी द्रविडियन भाषा नहीं है? द्रविडियन भाषा नहीं है पूछा है दोस्तों, कौन नहीं है? नीचे के तीनों है, संस्कृत नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए संस्कृत द्रविडियन भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन। दोहा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोहा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? झारखंड का। झारखंड का दोस्तों, झारखंड से जो भी है एक बार जरूर लाइक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में? करंट अफेयर है, नीरज चोपड़ा जी ने। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऑप्शन बी ऋग्वेद बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष वारेन एंडरसन। अगला क्वेश्चन। बीड़ी में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? किस वृक्ष की पत्ती? तेंदू पत्ता को यूज करते हैं बीड़ी में दोस्तों। बीड़ी पीना लेकिन गलत बात है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कुल कितने देशों के प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने देशों से प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे। सही आंसर क्या है? 10 देशों से प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ईस्टर टोकरी का संबंध किस धर्म से है? ईस्टर टोकरी का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? ईसाई धर्म से है, याद रखेंगे। ईस्टर टोकरी का संबंध डैश लगा के ईसाई धर्म, नोट बनाना है एकदम बिल्कुल जरूरी। अगला प्रश्न। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कैल्सीटोनिन है। कैल्सीटोनिन। चलिए लिखते चलिए, नोट बनाते चलिए, तैयारी मजबूत कीजिए। अगला प्रश्न। भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फिलहाल का क्वेश्चन है, दिल्ली में। जल्दी लिखिए, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी, याद रखेंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी। चलिए लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। एलोरा की गुफा डैश करके महाराष्ट्र लिखना है। अगला प्रश्न, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन हुए हैं नियुक्त? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, लवलीना बोरगोहेन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी है दोस्तों, मुक्केबाजी से है इनका संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राज्य सूची से संबंधित विषय है कौन है? कौन है दोस्तों? कृषि है, याद रखिएगा, राज्य सूची से संबंधित कृषि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सरोदवादक कौन है? सरोदवादक कौन है दोस्तों? अमजद अली खान। अमजद अली खान सरोदवादक हैं। चलिए अगला प्रश्न, रज पर्व किस माह में मनाया जाता है? रज पर्व किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? रज पर्व उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, याद रखेंगे, लेकिन जून में मनाया जाता है, जून में। दो क्वेश्चन एक एक साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हिस्ट्री से क्वेश्चन आया दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, 1192 में, या फिर 1215 में। चलिए दोस्तों, 1191 सही उत्तर है। 1526 का आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न, लांगड़े नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? लांगड़े नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? झारखंड का है। चलिए झारखंड वाले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। अगला प्रश्न है, कौन भरतनाट्यम तथा उड़ीसा नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य से संबंधित है दोस्तों, सोनल मान सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पुंग चोलोम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पुंग चोलोम नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है दोस्तों, याद रखेंगे, मणिपुर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 2020 में शुरू हुई है, याद रखेंगे, 2020 में शुरू हुई है दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीतू घनघस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? नीतू घनघस, इनका संबंध भी मुक्केबाजी से है दोस्तों, याद रखेंगे, मुक्केबाजी से संबंध है। अगला प्रश्न, आईसीसी 2023 पुरुष विश्व कप कहाँ होगा? कहाँ होगा दोस्तों? अपने भारत देश में होगा दोस्तों। भारत देश के लिए एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न, रोपण खेती कहाँ की जाती है? रोपण खेती कहाँ की जाती है दोस्तों? रोपण खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? करंट अफेयर, जस्टिन अब्दुल नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित ज्ञान प्रसाद घोष जो है तबला के वादक हैं, याद रखेंगे, तबला के वादक हैं। अगला प्रश्न, तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरणेतर मेला दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, याद रखिएगा, तरणेतर मेला डैश लगा के गुजरात। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध डैश लगा के उड़ीसा। क्वेश्चन खत्म। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया है? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? कितना था दोस्तों? 943 था दोस्तों, याद रखेंगे, लिंगानुपात। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? किस राज्य में है दोस्तों?
मेघालय राज्य में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? जल्दी से, मुंबई में की गई है। चलिए मुंबई में की गई है। प्रार्थना समाज की स्थापना 3 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में निम्न में कौन सा महाविद्यालय है? कौन सा है दोस्तों? नालंदा महाविद्यालय है। दिल्ली महाविद्यालय दिल्ली में, महर्षि दयानंद विद्यालय हरियाणा में, याद रखेंगे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? पहला तो नहीं होंगे क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के हैं। दूसरा है सही उत्तर के.टी. पटनायक। के.टी. पटनायक अरुणाचल प्रदेश के हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, दंसय नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दंसय नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ये भी झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है बहुत सारे। अगला प्रश्न, रमेश मिश्रा किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? रमेश मिश्रा किस वाद्य यंत्र के वादक हैं दोस्तों? जल्दी से आप लोग भी आंसर देते चलेंगे। सारंगी के हैं रमेश मिश्रा, सारंगी वाद्य यंत्र के वादक हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर करेंगे, रतौंधी रोग होता है दोस्तों। रतौंधी वालों, तुम लोग की तैयारी बहुत बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। चलिए अगला प्रश्न, विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? कौन है दोस्तों? विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह लिख लेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है, अरुंधति चौधरी खिलाड़ी किस किस खेल से संबंधित है? अरुंधति चौधरी खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए संविधान का क्वेश्चन आया है, अनुच्छेद 53 में वर्णित है। लिख लीजिए, अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अगला प्रश्न, दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है, याद रखेंगे। 7वें नंबर पे बंगाली भाषा है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है? अंबुबाची मेला असम का है दोस्तों, याद रखिएगा, अंबुबाची मेला असम। अगला प्रश्न देखिए, 2022 AFC वुमेन एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 मुंबई में। अगला प्रश्न, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? ये अभी फिलहाल का ही है, मार्च 2022 में किया गया है दोस्तों, पिछले साल मार्च 2022 में। अगला प्रश्न, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई दोस्तों नमामि गंगे योजना के लिए? 10 जुलाई 2014 को, 10 जुलाई 2014 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मकर संक्रांति त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए, मकर संक्रांति त्योहार जनवरी में, याद रखेंगे। 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? क्या है एल्यूमिनियम का अयस्क? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं दोस्तों? वायलिन के, याद रखिएगा, वायलिन, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है दोस्तों, केमिस्ट्री वाले। C6H6 बेंजीन के रासायनिक सूत्र C6H6। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संशोधन, याद रखेंगे, 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार से जुड़ा है। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई? कब की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? केवल और केवल आंध्र प्रदेश में। पुष्पा मूवी इसी पर बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है दोस्तों? क्लोरीन की। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है दोस्तों, याद रखेंगे, जो बहुत ही हानिकारक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरिशंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? हरिशंकर भट्टाचार्य सितार के वादक हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य बाल नीति का शुभारंभ 20 नवंबर 2021 को किस राज्य के द्वारा किया गया? किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिजिक्स का क्वेश्चन, माइकल फेराडे जी ने की थी, माइकल फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा है? 2002 में, याद रखेंगे, 2002 में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बिहार पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बोध गया में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। 120 डिग्री पर हाथ टूटने पर जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? किसके विरोध में किया था दोस्तों? रोलेट एक्ट के विरोध में किया था, 1919 रोलेट एक्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? चलिए आंसर देखिए, हरियाणा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में शीर्ष पर था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किस समय विमुद्रीकरण किया गया? विमुद्रीकरण कब किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, बताता हूं आंसर। उससे पहले 9 बजे अपनी डेली क्लास आती है दोस्तों शाम के समय, ताकि सब कोई फ्री हो जाए, आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूं 9 बजे। और जो बच्चे सुबह के समय पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 6 बजे क्लास आती है। सुबह सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और आप लोगों का सपोर्ट से 7 बजे की क्लास भी चालू होने वाली है दोस्तों, बहुत जल्दी ही 7 बजे की क्लास भी शाम के समय चालू होने वाली है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, विमुद्रीकरण किया गया था पहली बार 1978 में। चलिए लिख लीजिए दोस्तों, नोट बनाते चलेंगे। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को बजट पेश करने की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? 2017 में की गई थी। फरवरी में बजट पेश 2017 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप किसके लिए दी जाती है? किसके लिए दी जाती है दोस्तों? अनुसूचित जाति के लिए दी जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधरा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी प्रश्न। यशोधरा पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? सतसई पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है बिहारी। सतसई पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करते चलेंगे। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? केरल राज्य में है साइलेंट वैली परियोजना दोस्तों, याद रखेंगे, केरल में है। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? साम्राज्ञी कब घोषित किया? 1877 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 98 प्रश्न आ गया है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म की जाती है? कितने वर्ष तक दोस्तों? 7 वर्षों तक अगर आप भारत देश से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत 1954 में हुई। पहला भारत रत्न किसे मिला है दोस्तों? कमेंट में आप लोगों को बताना है, या आप लोगों का होमवर्क है। लास्ट प्रश्न, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है दोस्तों? एक्यूपंक्चर चीन में, चीन में सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों।
आज की वीडियो में 100 प्रश्न आपको कंप्लीट कराया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।